श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट में सोमवार को प्रातःकालीन सत्र में महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य यजमान पुनीत बंसल और श्वेता बंसल यज्ञ में मौजूद रहे। यज्ञ में अमित अग्रवाल, नवनीत पाठक, दीपक सक्सेना, अपेक्षा सक्सेना, सुभाष चंद, अर्पिता जय सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। महायज्ञ का संचालन श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्णा स्वामी के निर्देशन में हुआ, जबकि आचार्य कामेश्वर मिश्र, पंडित तेज नारायण और पंडित जगदम्बिका प्रसाद ने विधि विधान से अनुष्ठान पूर्ण कराया। सायंकालीन सत्र में बाल व्यास देवी देविका दीक्षित ने शिव पार्वती विवाह प्रसंग का दिव्य वर्णन किया। इस कथा को सुन श्रद्धालु भाव विभोर उठे। कार्यक्रम के दौरान भव्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का सुंदर दृश्य प्रस्तुत हुआ। झांकी पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस अवसर पर भक्तगण शिव विवाह के गीत गाते हुए झूमते नजर आए। कथा के दौरान देवी देविका दीक्षित ने बताया कि माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। जब नंदी पर सवार भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे तो उनके भूत पिशाच स्वरूप को देख पर्वतराज हिमालय और उनके परिजन अचंभित रह गए, लेकिन माता पार्वती ने प्रसन्नतापूर्वक शिव को अपना पति रूप में स्वीकार किया। कथा व्यास ने कहा कि शिव पार्वती की आराधना से मानसिक और आत्मिक विकारों का अंत होता है। अब गौतम ऋषि से तो बोले कि चलो मैं देखता हूँ। जब वहाँ गए तो देखते क्या है कि वहाँ पर एक सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मदेव विराजमान है। जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। बोले ब्रह्मदेव, आखिर कारण क्या, देवता क्यों भाग रहे हैं? तो बोले ये जो करने के लिए मैंने क्या किया है, जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो गौतम ऋषि बोले हम साधु सन्यासियों को विवाह से क्या प्रयोजन? शिव शिव कहते कहते जाके फिर से कंधरा में जाने लगे। तो महादेव अंतरिक्ष से देख रहे थे। बोले ये ऐसा है जिसके अंदर तनिक भी काम व्याप्त नहीं है, तनिक भी इनका लोभ हम नहीं है, इसलिए इस अहिल्या का पति तो यही कहला सकता है। महादेव ने तुरंत किसका रूप धारण किया? नंदी का। और महादेवी ने गौ माता का रूप धारण किया और दोनों खड़े हो गए और भगवान शिव ने उनको एक दृष्टिपात किया और उनको ज्ञान दिया कि संसार के सबसे बड़े तो हम हैं। अब इतना ज्ञान आते ही गौतम ऋषि ने गौ माता और नंदी के 7 परिक्रमा करके प्रणाम कर लिया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाकर ब्रह्मदेव से बोले कि मैंने तो समस्त संसार का परिक्रमा कर लिया, भूमंडल का परिक्रमा कर लिया। जब ब्रह्मदेव बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो प्रमाण देगा, तो महादेव स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ये सत्य कहते हैं। क्योंकि हमने तो होलिका ही सुना है कि नहीं? आप सबने नाम क्या सुना होगा? होलिका। ढूंढा सुना है क्या? नहीं। तो उसका नाम फिर होलिका कैसे हुआ? तो मैं बताती हूँ। जब ढूंढा भगवान की हो गई, भगवान की होली, तो हमने उसका नाम रख दिया होलिका। हमने उसका नाम होली या होलिका रख दिया। वैसे उसका नाम क्या था? डूड़ा। भागवत में वर्णन यही आता है कि उसका नाम डूड़ा था। डूड़ा आ गई और जैसे ही डूड़ा आई तो बोले भैया क्या कर रहे हैं आप? सर पकड़ कर क्यों बैठे? हिरण्यकश्यप बोला तो करूं क्या फिर? बोले क्यों? परेशान दिखाई देते हैं। बोले तुम्हारे इस भतीजे ने ना मेरी नाक में कम कर रखी है, मैं क्या करूं? होलिका बोली दुखी मत होइए, अग्निदेव ने वरदान दिया है, नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैं पुरुषरत अग्नि में भी बैठ जाऊंगी तो मेरा बाल बांका नहीं होगा। अच्छा, तो हिरण्यकश्यप बोला ये तो तुम्हारी खुशी की चीज है, तुम्हारी खुशी की बात है, मुझे क्यों कह रही हो खुशी मनाओ? मेरे तो जीवन में दुख भरे पड़े हैं। क्यों? ये तुम्हारा ये जो भतीजा है ना, देखो जरा इसके कारनामे क्या कर रहा है। जूड़ा ने देखा तो प्रहलाद जी मन में आज तो
इस भव्य आयोजन में संरक्षक के गुप्ता, अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल, मल्लू, सुगंध श्रीवास्तव, अवनीत सक्सेना, दिनेश अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, वरुण नरेश सक्सेना, मुकेश दत्त कौशिक, आशुतोष गुप्ता, अभिषेक सिंह, अमित अग्रवाल, अंशुल सिंगल, करणवीर सिंह, मुकेश त्यागी, विकास ममगाई, तनु सम्राट, गुंजन अग्रवाल, नीपम गर्ग, माधुरी गर्ग, ममता वाशने, अनुराधा तोमर, भावना अग्रवाल, मेघना सक्सेना, बेबी दिवाकर सहित अनेक श्रद्धालु और पदाधिकारी मौजूद रहे।